अब मैं यहाँ पे आऊंगा। कहाँ पे आऊंगा? मैं आऊंगा कहाँ पे? ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आके इनपुट भी ले लेते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, ये काम कर दिया। इसको चाहो तो नीचे नीचे रख सकते हो, इसके नीचे। ठीक है। अब यहाँ पे इसका फायदा क्या है ना, इसका फायदा ये है, एक बार ओपन करते हैं, क्लोज कैच लगा लेते हैं एक बार, कि मुझे फाइनली कीवर्ड लगाने की नीड नहीं है। मेरे को फाइनली कीवर्ड लगाने की नीड नहीं है। ठीक है। कनेक्शन ऑटोमेटिक क्लोज होते हैं। ये सेकंड अप्रोच जो थी ना, सेकंड अप्रोच थी ट्राई विद रिसोर्सेज अप्रोच, कि मैंने जो रिसोर्स कनेक्शन ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, इसके अंदर। तो मुझे ना क्लोज करने की नीड नहीं है अब। इसको फाइनली मिला के क्लोज करने की नीड, ऑटोमेटिक क्या होगा, वो क्लोज है खुद से ही। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ एक बार, तो रन करते हैं। रन करने से पहले मैं कोई क्रॉस चेक कर लेता हूँ, चलो रन करते हैं। एक मिनट, इसको भी कमेंट कर देता हूँ पूरे को। अब रन करते हैं इसको यहाँ से। कुछ एरर आ रहा है क्या? इसको मैं एक काम करता हूँ, कॉपी करके इसको हटा देता हूँ यहाँ से। यस। और कुछ तो नहीं, चलो रन करते हैं दोबारा से। पासवर्ड वासवर्ड कॉपी पेस्ट हमने किया था कोड। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ट्राई लिया, पैरेंथेसिस कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना दिए यहाँ पे, ड्राइवर क्लास, यूजर नेम, ये सब रखा हमने। ठीक है। फिर डेटा ले लिया, डेटा को यहाँ पास कर दिया। 4 बार क्वेश्चन मार्क लगाए, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम एंड। ये रन क्यों नहीं हो रहा, कोई दिक्कत है क्या? सेव करते हैं दोबारा। कोई एरर भी नहीं दे रहा। लेट मी चेक गाइस, थोड़ा चेक कर लेता हूँ इसको मैं, क्या दिक्कत आ रही है। इसको मैं एक काम करता हूँ। हम्म, इसको मैंने ग्लोबल रख दिया, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डेटाबेस, यूजर नेम, पासवर्ड हो गया आपका। कौन तो एक्सेस हो रहा है ना मेरा, कौन? हाँ हो रहा है, ठीक है। कनेक्शन तो एक्सेस हो रहा है यहाँ पे। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंसर्ट कर दिया, इनटू टेबल का नाम। सेव करते हैं इसको, यहाँ पे सेव कर लेते हैं, दोबारा रन करते हैं सेव करके। ओके पे क्लिक करते हैं। तो स्टिल ये ना कुछ दिक्कत दे रहा है, तो एक काम करता हूँ, मैं चेक करता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। तो मैं इस कोड को लेता हूँ एक बार, और इंटरनेट पे डाल देता हूँ एक बार इस कोड को। ठीक है, डीबग करते हैं थोड़ा सा इसे। हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक हो, चेक करते हैं। बाकी तो मैंने रॉन्ग कनेक्शन यूआरएल वेरिएबल, यहाँ पे एक बार आते हैं रॉन्ग कनेक्शन, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डी ड्राइव डीडीबीसी डेटाबेस, कैचेज एम्प्टी ब्लॉक। अच्छा, क्यूरी बाहर रखते हैं, चलो कोई नहीं। स्कैनर, और ये भी ना एक काम कर दो, एक काम करो भाई, इसको भी ना इसके अंदर डाल दो। ये जो है ना, ये वाला, इसको भी डाल दो इसी के अंदर। ट्राई कैन इस पैरेंथेसिस के अंदर ये डाल दो, ठीक है, इसके अंदर। और इसको तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, फिर पीएस को मैं रखता हूँ इसके अंदर। क्या गए? फिर पेड स्टेटमेंट को रखता हूँ इसके अंदर, पीएस। ये कर देते हैं। और इसको ना एक काम करना है, क्यूरी जो है ना, इसको ही मैंने कहा था बाहर रख सकते हो, तो एक काम करते हैं बाहर ही रख देते हैं फिर से। स्ट्रिंग एसक्यूएल क्यूरी, और इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो इस एसक्यूएल क्यूरी को सीधा आप पास कर दो इसके अंदर अब। ठीक है, और यहाँ टर्मिनेट करते हैं एक बार। तो मेन जो काम हमने नहीं किया वो ये नहीं किया, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को इसके अंदर नहीं रखा हम। ठीक है, इसको भी इसके दोनों को, पीएस को भी कॉन को भी, दोनों को रख दो। दोनों को क्लोज कर रहे थे पहले हम, दोनों को डाल दो इसके अंदर। ठीक है, अभी मैं एक बार इसको दोबारा रन करूंगा, बाकी तो कुछ करना नहीं है, इसको रन करते हैं दोबारा से एक बार। ठीक है, स्टिल ये दिक्कत दे रहा है, क्या बात है? क्या क्या?
ये कह रहे हो? सर्च बार में कहाँ पे? कहाँ पे ये? क्या कहना चाहते हो, इसमें क्या करूँ? कंसोल डाल दूँ? कुछ नहीं आ रहा, वो रन ही नहीं हो रहा एक्चुअली। ठीक है, सेव करता हूँ, दोबारा सेव रन करते हैं। तो चलो मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ क्या दिक्कत है। बाकी सब तो कोड हमारा सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, कैच हालांकि दो बार लगा है यहाँ पे, उसको तो नीड मेरे हिसाब से एक बार ओपन यूनिट है हमारा, और यहाँ पे क्लोज कैच। ठीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, और यहाँ भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहाँ भी ठीक है। डेटा हम ले रहे हैं, मैं इस काम और करता हूँ, डेटा को मैं भारी बनाऊँ क्या? भारी ले लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं, देखो भाई, मेरे हिसाब से कोड अभी ठीक है, बट स्टिल ये रन नहीं कर रहा, वो अलग बात है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें करनी थी हमने, वो कर ली है हमने। जो मैंने बोला कि आप क्या करना, कनेक्शन ऑपरेटर को ट्राई विद के अंदर रख देना। अब आ रहा है, ठीक है। वो नेम आई थिंक बाहर नहीं रखा हमने, ये सब डेटा ये भी बाहर रख देना आप। ठीक है, मेन जो काम है वो ये है आपका, कि आपको ना ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो ट्राई के पैरेंथेसिस के अंदर ही रखना है। ठीक है, तो करा क्या है बेसिकली ना, जितने भी वेरिएबल्स थे, अब वैल्यूज थी आपके, सारे हमने बाहर वेरिएबल में रख दिए हैं। पहला पॉइंट। सेकंड, इनपुट भी आप एक काम करना, बाहर लेना। ठीक है, तीसरा, आपको कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है ट्राई विद, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेन ये था कि पैरेंथेसिस लगाओगे आपकी बार, और उनके अंदर डाल दोगे आप ये। इससे होता क्या है ना, कि ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट मुझे क्लोज करने की अब नीड नहीं है फाइन लगा के, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, डेटा जब डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, दोनों। इसके बाद बस वो आपको PS1 ये सब करना है। ठीक है, ये काम, बाकी तो काम वही सेम सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, एक तो ये काम करना है आपको, और बस एक ही काम, इसको बाहर ले लेना। अब रन करते हैं तो ये ले रहा है। ठीक है, तो रन करते हैं, यहाँ पे नेम डालते हैं, यहाँ पे दीपक रावत, एंटर करते हैं, सब्जेक्ट डालते हैं। सब्जेक्ट डाल दिया मैंने, क्या डाल दिया सब्जेक्ट मैंने? सब्जेक्ट डाल दिया मैंने, PHP डाल देता है। मार्क्स डालते हैं यहाँ पे, तो एक कम मार्क्स देता हूँ मैं, 65, या 65 तो नहीं, 35 दे दी मैंने। और स्टेटस मैंने फेल बता दिया। और यहाँ पे ठीक है, हालांकि मैसेज नहीं आया मैं ना, तो मैसेज नहीं आया, मैसेज दिया था हमने, दिया तो था। ठीक है, काउंट का भी एक बार देखें, चेक करके यहाँ पे। नहीं आया, तो मैसेज नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इनपुट अभी ले रहा है, बट मैसेज नहीं आया। क्या दिक्कत आ रही है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये भी लगा दिया, ये भी कर दिया है। इसके अंदर रखा था तब ये ले नहीं रहा था, बाहर रखा तो ले लिया, हालांकि ये, अच्छा, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पे, अकाउंट, इसकी नीड तो नहीं पड़नी चाहिए। मैं एक बार ये स्कैनर, इसको एक ये ना अंदर रखता हूँ मैं 1 मिनट के लिए अभी। ठीक है, और इसको ना इसके अंदर डाल देते हैं, इसको कट करके मैं इसके अंदर डाल दिया। हालांकि इस तो कोड में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत थी उस टाइम भी, तो सेव करते हैं दोबारा से। बस ये मैसेज नहीं आ रहा मेरे ना, काउंट आ रहा है। तो रन करते हैं एक बार दोबारा से, स्टिल दिक्कत आ रही है इसमें ना। इसको जब मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, तो यार दे रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्या कर सकते हैं? जब मैं स्कैनर क्लास को अंदर ले रहा हूँ यहाँ पे ट्राई में, तब तो वो आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा। इसको बाहर बाहर ले रहा हूँ, तब ये इनपुट ले रहा है, वैसे ले नहीं रहा। कनेक्शन ऑब्जेक्ट, जो काम तुमने वही किया है, पूरा पूरा काम वही है। स्कैन कनेक्शन ऑब्जेक्ट इसके अंदर रख दिया। ठीक है, पूरे बाहर रखे हैं, एसक्यूएल क्वेरी बाहर रख दिया। फिर इनपुट ले लिया मैंने यहाँ पे ये, फिर ये, फिर ये, बात तो वही है। कैच लगाने की नीड है नहीं मेरे हिसाब से। हाँ, ये कर सकते हो, ई डॉट प्रिंट स्ट्रैक, ये कर सकते हो। या कंसोल करवा लो इसको। कंसोल क्यों करवाना है, 1 मिनट, सिस आउट करवा लो। सिस आउट करवा लो, ई डॉट गेट मैसेज, ई डॉट गेट मैसेज।
नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर कॉम, ये मैसेज दे रहा है, ये एरर आ रहा है इसके लिए। ड्राइवर, ड्राइवर क्लास का ड्राइवर ही तो पास कर रखा है यहाँ पे। ठीक है। सुटेबल ड्राइवर, सुटेबल ड्राइवर। ओ ओ ओ ओ ओ ओके 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 ओके। इसको मैं 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ। इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। बट फिर ठीक है। डेटाबेस का पाथ वो तो दे दिया, ठीक है। एक काम करना, आप ना इसको हटा दो अभी के लिए। ठीक है। मैंने कुछ गलती करी है, गलती करी है मैंने गलती कर दी गाइस थोड़ी सी, यहाँ पे देखना। यहाँ पे ना ड्राइवर क्लास नहीं आएगा। ये इशू आता क्योंकि यहाँ पे क्या आता है आपका, यहाँ पे आता है आपका डेटाबेस का पाथ। पीछे भी हमने किया था यहाँ पे ये। जब हम यहाँ पास करते गेट कनेक्शन डीबी का पाथ दे रहे थे ना। थोड़ा फोकस करना, मैंने वो शायद वेरिएबल गलत पास कर दिया वहाँ पे, ठीक है। तभी दिक्कत दे रहा है यहाँ पे, ये डीबी का पास ये आएगा एक्चुअली आपका ये वाला। तीन चीजें आती हैं, बता रखा है, डेटाबेस का पाथ आता है यहाँ पे, यूजर नेम और पासवर्ड आता है। ड्राइवर पास कर दिया था हमने, ये गलती थी और कोई गलती नहीं थी। ये लिखते वक्त मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो उसको मैं एक बार हटाता हूँ यहाँ पे। अब रन करते हैं एक बार। तो नेम डालते हैं यहाँ पे फिर से दीपक ही डाल देते हैं, दीपक रावत। और सब्जेक्ट पीएचपी ही ले लेते हैं। और यहाँ मार्क्स कर देते हैं यहाँ पे कुछ 32। स्टेटस कर देते हैं फेल। अब आ रहा है, तो गलती एक थी हमारी, वो गलती यही थी, ड्राइवर क्लास का वेरिएबल हमने गलत पास कर दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, बाकी पूरा कोड सही है। ठीक है। इंसर्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड अप्रोच ये है, तो इसमें ना आप लोगों को कनेक्शन ये जो आपने पास किया है, इवन इसे ही बाहर रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसको भी रख सकते हो, दिक्कत यही थी आपकी यहाँ पे। और कोई दिक्कत नहीं थी। ये ड्राइवर यहाँ पे पास नहीं होगा, यहाँ पे पास होगा आपका डीबी पाथ, डेटाबेस का पाथ। जो कि मैंने पीछे भी कर रखा है, पीछे भी हमने यही पास किया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये वेरिएबल डालते वक्त गलती हुई है। चलो कोई नहीं। तो सेकंड अप्रोच ये आपकी, इसका फायदा क्या आता है भाई, आपको कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्लोज करने की नीड नहीं है, रिसोर्सेस ऑब्जेक्ट क्लोज करने की नीड नहीं है। ठीक है। तो पहले आप लोगों को इतना ही करना है। दोनों मेथड, दोनों अप्रोच आपको आनी चाहिए। एक कनेक्शन कैसे नॉर्मली कैसे बनाया था हमने, फिर अपडेट क्या क्या किया, वो अब आपको भी इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। इतना पहले कीजिए आप लोग, है ना। और जब मैं नेक्स्ट चीज पढ़ाऊंगा आपको, तो नेक्स्ट चीज इसमें ये होगी, इसमें एक और अपडेट करेंगे हम। ठीक है। और फिर उसका ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट देखेंगे क्या होता है आपका। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट बाय द वे थ्योरी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। तो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, कोई मुझे बताएगा एसिड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। एसिड, डेटाबेस में तुमने ये टर्म सुना होगा एसिड, ACID। हाँ ये वाली हो तो रही है। ठीक है। एसिड में एसिड प्रॉपर्टी, किसी ने पता है यहाँ पे एसिड प्रॉपर्टी के बारे में। डेटाबेस में यूज होता है ये टर्म। ए का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एटॉमिसिटी। इधर ऑल एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट और नन, या तो सारी वर्क करेंगे या कोई भी नहीं करेंगे। इधर और ऑल एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूटेड और नन, ठीक है। अगर सारी करेंगी, सारी की सारी, तो एक भी नहीं करेगी। तो मैं नहीं समझ में आया, मैं अभी यहाँ पे समझाता हूँ एग्जाम्पल देके। इसका मतलब क्या है समझना। अभी मैं तुम्हें ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट ही बता रहा हूँ, ध्यान रखना। तो बेसिकली ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट बेस्ड ऑन एसिड प्रॉपर्टी। तो यहाँ देखना, मान लो ये एक है क्या, आ, कुछ भी अकाउंट है, अकाउंट्स है, ठीक है। तो इसमें कुछ अकाउंट्स हैं, ठीक है। किस किस के अकाउंट है, डेटा ये टेबल है, ध्यान रखना। अकाउंट की टेबल है, कुछ भी नाम ले सकते हो, आपके ऊपर है। अब इसके अंदर मैं कुछ ले लेता हूँ यहाँ पे, इस प्रकार से। ठीक है, एक टेबल बना रहा हूँ, टेबल। तो ये टेबल है, सीरियल नंबर यहाँ पे दे देंगे। ठीक है। और यहाँ पे 1 दे देते हैं, और यहाँ पे चलो 2 दे देते हैं। और यहाँ पे दे देते हैं, लेट सपोज क्या, मैं दे देता हूँ अकाउंट नंबर दे देता हूँ, चलो। ठीक है। और यहाँ पे बैंक बैलेंस दे देते हैं, बैंक बैलेंस। ठीक है। और चाहो तो आप नाम भी दे सकते थे एक, और मैंने नहीं दिया, चलो कोई नहीं। यहाँ पे आता है अकाउंट, मान लो ये ना अकाउंट है दीपांशु तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लिया अकाउंट नंबर, ठीक है। और ये अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल किसका,
विकास का। ठीक है। तो विकास आपका ये अकाउंट है, कुछ भी रैंडम है ले लिया, ठीक है, अकाउंट नंबर। अब मान लेते हैं कि दीपांशु आपके अकाउंट में पड़े हैं कितने रुपए, 5,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल। और विकास आपके अकाउंट में कितने पड़े हैं यहाँ पे, या मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ 8,000 आपके पड़े हैं, ठीक है, और विकास आपके में पड़े हैं 5,000, सिंपल। ठीक है। ओके। अब मान लो कि ना यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे विकास ने, सॉरी, दीपांशु ने, मैं यहाँ पे नाम भी एक काम करता हूँ लिख देता हूँ, कंफ्यूजन सी होगी किसके मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ दीपांशु। ठीक है, ये दीपांशु का है, ध्यान रखना। ठीक है। और नीचे वाला है विकास का। अब दीपांशु ने क्या करा, यहाँ पे कुछ पैसे विकास को दे दिए। कितने पैसे, 3,000 रुपये दे दिए फॉर एग्जाम्पल। तो विकास, दीपांशु ने 3,000 रुपये दे दिए, तो मैं रेड में ही कर लेता हूँ, चलो कोई नहीं। 3,000 रुपये दे दिए। तो इनका जब अपडेट होगा, तो तुम्हारे पास अपडेट होने के बाद कितने रुपए बचेंगे, 5 बचेंगे। और तुम्हारे पास 3,000 रुपये आ जाएंगे, तुम्हारे पास टोटल अपडेट होने के बाद कितने आ जाएंगे, 8,000। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना दोनों को सम करके, अपडेट होने से पहले और अपडेट होने के बाद। अपडेट होने से पहले टोटल कितना था ये, और अपडेट होने के बाद टोटल कितना बचा, यही होना चाहिए, ध्यान रखना। इसे बोलते हैं डेटाबेस स्टेबल, कि डेटाबेस हमारा क्या है, ये डेटा जो सेट है हमारा स्टेबल है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे समझना, दो लोग थे, दीपांशु और विकास। जब विकास, दीपांशु ने फॉर एग्जाम्पल 3,000 रुपये विकास को दिए, तो दीपांशु तुम्हारी क्वेरी चली होगी स्कूल की। ठीक है। अपडेट अपडेट होने की क्वेरी चली होगी, है ना। और जब तुम्हारा डेटाबेस अपडेट हुआ, तुम्हारी टेबल अपडेट हुई, फॉर तुम्हारा डेटा अपडेट हुआ, तुम्हारी भी क्वेरी चली होगी। अब मान लो कि तुम्हारी क्वेरी चल गई बट इनकी नहीं चली, तुम्हारे से तो पैसे कट गए। ठीक है, तुम्हारा अपडेट हो चुका है, तुम्हारे में दिखा रहा है 5,000, बट इनका अपडेट नहीं हुआ, इनका भी 5,000 दिखा रहा है पुराना वाला। अब पहले जो था उसको सम करो और बाद को सम करो, अगर सेम नहीं है तो डेटा स्टेबल नहीं है, डेटाबेस स्टेबल नहीं है। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, यही कॉन्सेप्ट जो एसिड प्रॉपर्टी वर्क करता है, वो इंश्योर करता है या तो सारी की सारी क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगी या एक भी नहीं करेगी। है समझ में यहाँ पे, करेंगे तो सारी करेंगे वरना एक भी नहीं करेंगे, तो फिर डेटा सेट जो हमारा है इनकंसिस्टेंस आ रहा है आउटपुट आपका, है ना। तो ए फॉर एटॉमिसिटी होता है आपका। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या है, या तो सारी क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे वरना एक भी नहीं करेगी। सी फॉर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब यही है, डेटाबेस स्टेबल होना चाहिए, डेटा सेट आपका दोनों तरफ। ठीक है। यहाँ भी आपका, यहाँ पे क्या है, मतलब 13 था तो यहाँ टोटल कितना था, 13 पहले, और यहाँ भी 13 होना चाहिए सम करने के बाद। तो इसका मतलब है सी कंसिस्टेंसी। आई फॉर आइसोलेशन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे तो ये, इससे ये नहीं होगी एक की दूसरी क्यूरी पे इफेक्ट कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ड्यूरेबिलिटी हो गया आपका, ठीक है, ऐसे ही पूरी बेसिकली वर्क किस पे कर रही है आपकी, एसिड प्रॉपर्टी पे, ट्रांजिशन मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो ट्रांजिशन मैनेजमेंट कुछ ही नहीं है, या तो सारी क्वेरी आपके एग्जीक्यूट करेंगे ना एक भी नहीं करेंगे। अब ये बैंकिंग सॉफ्टवेयर में तो काफी यूज करता है कॉन्सेप्ट। अब इसके लिए करते क्या है, 3 चीजें होती हैं हमारी। ठीक है। मेथड्स होता है, कमिट होता है, रोल बैक होता है आपका, है ना। बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना आपका, जो डेटाबेस है माइस्क्वेल, मुझे कोई बताएगा डेटाबेस माइस्क्वेल है आपका, तो इसमें डेटा जो इंसर्ट अभी मैंने करा है, फॉर एग्जांपल यही डेटा इंसर्ट करा है, तो ये परमानेंट हो रहा है कि टेम्पररी हो रहा है, परमानेंट हो रहा है। ठीक है। तो परमानेंट नहीं होना चाहिए, टेम्पररी होना चाहिए, क्योंकि परमानेंट हो गया तो बस हो गया सेव। अब हुआ क्या समझना है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल दीपांशु ने 3,000 रुपये विकास को किए। ठीक है। दीपांशु ने 3,000 रुपये विकास को किए। ठीक है। तो यहाँ पे इनकी क्यूरी तो चल गई, बट इनकी क्यूरी नहीं चल रही है। ठीक है। तो डेटा जो सेट आएगा वो इनकंसिस्टेंस आएगा आपका। अब रही ये बात परमानेंट की, कि मान लो कि तुम्हारी क्वेरी भी चल गई, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ट्रांजिशन मैनेजर कॉन्फिडेंट नहीं लगा, तुम्हारी क्वेरी चली गई, इनकी भी चली गई, इनकी नहीं चली सॉरी, तो डेटा तुम्हारा तो पैसे कट गए, और तुम्हारे में पैसे क्या है, बेसिकली नहीं है अभी भी। ठीक है। तो डेटा बेस में डेटा जो है वो कहीं ना कहीं आपका ये 5,000 परमानेंट स्टोर हो गया, इससे सही है नहीं। अगर तुम्हारे पैसे कटे हैं और मान लो इनकी क्यूरी नहीं चल रही है, तो ये 5 है ना, ऐसा टेम्परेरी स्टोर होगा, टेम्पररी होगा। अगर इनकी नहीं चलती है ना, तो तुम्हारा वापस, ये वापस रोल बैक हो जाएगा, तुम्हें वापस पैसा आ जाएंगे तुम्हारे, रोल बैक हो जाता है। हाँ, अगर सक्सेसफुली तुम्हारा चल गया, इनका भी चल गया, तो फिर क्या करना है भाई, यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे 8,000 है, दोनों को कमिट कर देना है, मतलब परमानेंट सेव कर देना है। ठीक है।
सेट ऑटो कमिट मैथड होता है यहाँ पे। तो ये आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी मैं तो बस यहाँ पे समझाया ये है ट्रांजिशन मैनेजमेंट एक है क्या एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ पे एसेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, जो पढ़ाया है मैंने अभी तक आपको जीडीबीसी में, उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। है मेरे पे नोट्स, ठीक है। तो वो नोट्स मिल जाएंगे विद थ्योरी, विद प्रोग्राम्स। ठीक है सिमरदीप, बाकी ऑनलाइन समझ में आया आपको यहाँ पे ट्रांजिशन मैनेजमेंट। इस पे हालांकि मैं दोबारा बात करूंगा जब करवाऊंगा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो एक बार मैं अभी यहाँ पे ऑनलाइन जीडीबीसी के नोट्स होंगे, जीडीबीसी से छोड़ता हूँ यहाँ पे मैं, फोल्डर आ रहा है यहाँ पे जीडीबीसी डेवलपमेंट, ये वाला होगा आई थिंक। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे ऊपर प्रोग्राम कर रखे हैं ऐसे वही चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार इसको आप देख सकते हो, लेकिन मैं इसको बाद में भेजूंगा, अभी नहीं, पहले मैं करवाऊंगा फिर भेजूंगा। ठीक है, चलो फिर मैं अभी एंड करता हूँ।